हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक पढ़ा था, थ्योरी ऑफ मशीन्स, उसके अंदर जो सब कैटेगरी था हमारा काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स। तो उसके तो पिछले वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ा था पूरा, काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स ये क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, स्पेशली इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली तो कंसेप्ट सारा 9, 10, 11, 12 की इक्वेशन से ही डिराइव होगा, बट न्यूमेरिकल इसमें थोड़े से अलग किस्म के होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार टॉपिक लिख लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो और हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? थ्योरी ऑफ मशीन्स। थ्योरी ऑफ मशीन्स में कौन सा? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स मैंने आपको बताया था। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स क्या होता है? इसका मेनली मतलब होता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द मशीन पार्ट्स। क्या होता है इसका मतलब? काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन द मशीन पार्ट्स। रिलेटिव मोशन बिटवीन द मशीन पार्ट्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स। और भी टॉपिक्स थे, ये तो सब कैटेगरी 1 है काइनेमेटिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या मैंने क्या बताया था? काइनेटिक्स बताया था। ठीक है, काइनेटिक्स के बाद हमारा था डायनामिक्स, डायनामिक्स के बाद स्टैटिक्स। ठीक है, ये सब तो लास्ट में आएंगे। सबसे पहले आज हमने इस टॉपिक को लेकर स्टार्ट किया था कि काइनेमेटिक्स क्या क्या होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मशीन पार्ट्स ऑफ द मशीन, वेक्टर्स, फोर्स डायग्राम, ये सब लेकर स्टार्ट किया था। तो आज इसी से ही चालू करेंगे। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे यार। न्यूमेरिकल में क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होने वाला है। उसमें पता है तुम्हारे कौन से फॉर्मूले यूज होंगे? वही बेसिकली जो एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये तीनों ना हाथ में रखता हूँ तो काम आएंगे। वही बेसिकली जो हमने पढ़ रखे थे, कौन से वाले? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। बताओ भाई, हमारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन से थे? एक तो था हमारा, एक से v इज इक्वल टू, दिख रहा है तुम्हें अच्छे से? एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं, तुम्हें अच्छा से दिख जाएगा। ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी कौन सी थी? एक तो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। और एक था s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ये थी हमारी। इनके बेसिस पे आज हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हमारा चलता रहेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये सब वैसे आपको चीज़ें पता होंगी। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। u इज इक्वल टू, ये v है, ठीक है, v। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। t होता है हमारा टाइम टेकन। दिख रहा है पूरा? t इज इक्वल टू टाइम टेकन। एस हो गया भी। और ए क्या होता है भाई? ए होता है हमारा मेन, नहीं मेन तो क्या कुछ नहीं, ए होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी अपॉन द टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन। और कुछ बहुत फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया था, ध्यान होना चाहिए। v इज इक्वल टू डी वी, सॉरी डी एक्स बाई डी टी, और a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये भी काम आएगा आगे वाले जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस की और थोड़ा सा मूव करेंगे। इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो अभी रहने दो, ये सेकंड पार्ट के लिए ये उतना कुछ जरूरी नहीं है, पर फिलहाल के लिए जो मैंने तुम्हें बताया ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड यार। हम जल्दी से न्यूमेरिकल्स पे जंप करते हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें चलो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन है, देखो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि हमारे 9th 10th ये जो फॉर्मूले पढ़े इन्हीं पे बेस्ड होंगे। ये 3 इक्वेशन मोशन पढ़ी वाली 9, 10, 11, 12 चारों में पढ़ते आ रहे हैं। तो ठीक है,
तो इन्हीं के बेस पे हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होंगे मैंने ये कहाँ से लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो कि मैं भी एमडीयू का ही स्टूडेंट हूँ, तो मैंने एमडीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए PYQ, ठीक है। और दूसरी बात, एक बुक होती है आरजी पब्लिकेशंस, ये आपने सुना ही होगा, एमडीयू के बच्चों को पता ही होगा। आरजी पब्लिकेशंस एक बुक होती है, ठीक है, पतली सी बुक होती है, हेल्पिंग गाइड होती है, जो बच्चों को एग्जाम्स में क्वेश्चंस बता देती है जो एग्जाम में रिपीटेड है, सेम एज जैसे 10th में यू लाइक था, एग्जाम आइडिया था। और फोर्थ है एक बुक है RS खुरमी, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है थ्योरी ऑफ मशीन्स के लिए, वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेट एक्सप्लेन करती है, और जितनी मोटी बुक होती है, हर बार तो नहीं बट मेनली जितनी बड़ी बुक होती है ना, उतना ज़्यादा कंसेप्ट एक्सप्लेन होते हैं, उतनी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, उतना ज़्यादा मतलब दिमाग खोल देती है वो। एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के बता रखा है, तो बीच में कंफ्यूजन नहीं आता कि यार अगर क्वेश्चन इस ढंग से आ जाए कैसे होगा। और ये फ़ायदा होता है बुक पढ़ने का, रादर देन ई बुक या फिर ये यूट्यूब से देखने, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिखा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी होगा। हमारा 19th पेज से, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड ऑल्सो कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द टाइम टेकन। ओके, हमें बोला है द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर कार रेस्ट से चालू हो रही है, रेस्ट से चालू हो रही है मतलब u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, एंड रीचेस टू स्पीड ऑफ 72 v, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, और हमें डिस्टेंस दे रखा है 500 मीटर। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन और टाइम। एक बात समझ पा रहे हो, मान लो ये गाड़ी है, गाड़ी में अभी तुम बैठे दोस्त के घर जाने के लिए, अभी जैसे ही तुम बैठे हो, मतलब बैठे हो नॉर्मली गाड़ी में बैठे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है ना, तुमने चाबी लगाई नहीं, तुमने रेस दी नहीं, तो अभी तो गाड़ी खड़ी है स्टेशनरी, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड होगी। थोड़ी दूर चलाई तुम रोड पे पहुंच गए। रोड पे एट एन इंस्टेंस देखा गया कि तुम्हारी जो स्पीड थी v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत के क्वेश्चन में दे रखा है, तो ऑब्वियसली इनिशियली होता है, और ये बाद में दे रखा है तो फाइनल वेलोसिटी होती है। ये 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और ये जो तुमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस जो तुम ट्रैवल किया, वो है तुम्हारा पूरा 500 मीटर, ठीक है। तो हमें बताना है इस स्पीड के दौरान तुम्हारा टाइम कितना लिया तुमने, हाँ ठीक है, यहाँ से जो यहाँ पहुँचे कितना टाइम लगा, और एक्सेलरेशन कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो तुम घर बैठे बैठे कर सकते हो बिना पेन उठाए। देखो करना क्या है तुम्हें, कुछ एक फॉर्मूला होता है, अभी बताया, v² इज इक्वल टू u² प्लस में 2as, ठीक है। सारी चीज़ें गिवन है। अच्छा हाँ, एक मेन चीज़, यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड में है, यहाँ पे ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसे भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको पता होगा शायद से, किलोमीटर, ये एक सेकेंड, किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा विद 5/18, ठीक है। और अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, मल्टीप्लाई करूँगा 18/5 से, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा विद 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करूँगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्यों करूँगा भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसका रीज़न होता है। देखो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। एक आर में होते हैं 3600 सेकंड, ये तो पता ही होंगे ना, ठीक है। 1 किलोमीटर में तुम्हें दिख रहा है अच्छे से, हाँ दिख रहा है। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1000, हाँ, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो मुझे अगर 1 किलोमीटर पर 1 आवर को, 1 किलोमीटर पर आवर को लिखते क्या, 1 किलोमीटर पर आवर, ये होता है ना। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर। इसे मुझे कन्वर्ट करना है, इसे मैं क्या लिखूँ, 1 किलोमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 मीटर अपॉन में इसे 3600 सेकेंड लिख सकता हूँ। क्यों भाई, 1 किलोमीटर इसके बराबर होता है, एक ही इसके बराबर होता है, बस यूनिट ही तो चेंज की है, और बाकी तो सब सेम ही। तो ये इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो 10/18 टू 5/18 टू 18 द 36, तो ये कितना आ गया, 1 किलोमीटर, क्या आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ऐसे करना है इसे, 1 किलोमीटर पर 1 आवर इज इक्वल टू 5/18
मीटर पर सेकेंड। ऐसे हो गया। तो इसे जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू में 5/18 तो ये कितना आ जाएगा 18 4 70, तो ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v आ गया हमारा नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड। बस अब इसको इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, वी हमें दे रखा है 20, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में s 500 मीटर है। अब कर लो सॉल्व, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 इज इक्वल टू 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू में a 2as यानी कि 1000 a, तो a कितना आ गया हमारा, ये इसके नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 400/1000, तो ये कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। a आ गया हमारा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टाइम निकालना है, ठीक है। जब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ गई तो टाइम आराम से निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v हमें पता है 20, u 0 प्लस में एक्सेलरेशन 0.4, t हमें निकालना है, तो t क्या होगा 20 इज इक्वल टू 0.4 इंटू में t, ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो 20 इज इक्वल टू 0.4 इंटू में t, तो t की वैल्यू क्या निकलेगी, ये यहाँ पे आ जाएगा 20 अपॉन में 0.4 इज इक्वल टू टी, डेसिमल हटा ये एक और 0 550, टी इज इक्वल टू 50 सेकेंड, ठीक है। समझ आया, टी इज इक्वल टू 50 सेकेंड आ गया हमारा, ठीक है। समझ आया क्या किया, हमें बोल रखे एक गाड़ी शुरुआत में 0 में थी, तो तुमने उसे थोड़ी देर चलाया तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई, एक इंस्टेंट्स पे देखा गया तो, और बोला कितनी देर तक चली थी, तब 500 मीटर तक चली थी। तो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन बताना था कि एक्सेलरेशन कितना किया इस दौरान, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया था v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, और टाइम हमने निकाल दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। एक्सेलरेशन और टाइम दोनों आ गए। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि अगर if further acceleration of the speed if a further acceleration of the speed raises to a speed of if the further acceleration raises the speed of the car to 90 km per hour in 10 seconds find this acceleration and the further distance moved। अच्छा जी, अब हमें पता है क्या बोला है, इतना तो तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताया है, अब हमें मेनली दिख रहा है, हाँ, अब हमें मेनली ये बताया था यार, शुरुआत में देखो गाड़ी थी, उसका स्पीड क्या था u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी दूर तक चली, उसका स्पीड क्या हो गया, उसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब बोला और दूर तक चल रही है, अब उसकी स्पीड हो गई मतलब 72 किलोमीटर पर आवर था ना, ये तो फिर भी 0 किलोमीटर पर आवर, इसे कुछ भी लिख दो, 72 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे बोला और दूर तक चल रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम इसे लिया 50 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लिया इसने 10 सेकेंड्स, और 72 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इस दौरान ये जो 10 सेकेंड्स पॉइंट, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। अभी हमने जो पहले क्वेश्चन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस किया था, ये था पॉइंट ए और बी का फ्रेम, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, अब हमें बोला कि ये जो गाड़ी थी ना, ये यहाँ से इस पोजीशन से लेके पॉइंट सी पोजीशन तक दोबारा चली, मतलब 72 किलोमीटर स्पीड थी, इसने थोड़ी रेस दबाई, स्पीड क्या होगी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कितनी देर में 90 किलोमीटर होगी 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो हमें बताना है यहाँ पे कि हमें एक्सेलरेशन ऑफ द फर्दर डिस्टेंस मूव, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, यानी कि एस बताने कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन में मैं ये कह सकता हूँ कि ये पोजीशन को मैं इनिशियल पोजीशन मान लेता हूँ, ये जो पोजीशन है पॉइंट बी,
और ये जो पोजीशन है पॉइंट सी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे जो ये है इन दोनों के बीच में तो 10 सेकंड्स का गैप है, इसे मैं इनिशियल पोजीशन मान लेता हूँ 72 किलोमीटर पर आवर को, और बी मान लेता हूँ मैं 90 किलोमीटर पर आवर, इसे मैं इनिशियल पोजीशन मान लेता हूँ, इसे मैं फाइनल पोजीशन मान लेता हूँ। पॉइंट ये तो हमारा खत्म ना, ये वाला पार्ट 1 था, ये तो हमारा खत्म, अब इससे कोई लेना देना नहीं। अब पार्ट बी पे आ गए हम, सेकंड पार्ट, तो मैं इसे इनिशियल मान लेता हूँ, इसे फाइनल मान लेता हूँ दूसरे केस के सिनेरियो से अगर देखा जाए तो। क्योंकि हमें क्या बोला, ये जो 72 था उसे 90 कर दिया, तो 72 को इनिशियल मान लो, 90 को फाइनल मान लो, बस। ठीक है, तो जब यू हमारा वही है 20 मीटर पर सेकंड जो पिछली बार निकाला था, वी कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, इसे अगर मैं चेंज करूँ तो ये कितना हो जाएगा 90 इंटू में 5/18, ये हो जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यू 20 मीटर पर सेकेंड, वी 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 10 सेकेंड्स। ठीक है, हमें ए निकालना है और एस निकालना है। कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम वही फॉर्मूला लगा देंगे दोबारा से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सबसे पहले ये लगाएंगे, v कितना है 25, u कितना है 20, इज इक्वल यू प्लस ए को तो ए रखेंगे, टी को 10 रख देंगे, तो इसे यहाँ ले जाएंगे। 25 इक्वल टू के दूसरी साइड जब जाता है तो माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू 10 इंटू में ए, तो 5 इज इक्वल टू 10 इंटू में ए इज इक्वल टू 5 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो एक्सेलरेशन जो हमारा आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाने के बाद अब हम टाइम और क्या डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का थोड़ी सी जगह बनाऊंगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, तो वी स्क्वायर क्या है हमारा 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए 0.5 आ गया, यानी कि 5/10, कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिखा, इंटू में एस निकालना है। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस में 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू ए कितना आ गया हमारा, सॉरी एस कितना आ गया हमारा 400, ये आ गया हमारा 400 माइनस 625, ये आ गया 225 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारा कितना आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल आ गया हमारा 225 मीटर्स। ठीक है, कुछ नहीं किया है। देखो पार्ट बी में क्या था, पार्ट ए में क्या था 0 से 72, इसमें था 72 से 90, वही सेम फॉर्मूला लगाया। चाहे मैं पहले ये निकाल देता, इसे मैंने पहले लिखा ये निकाल देता, फिर भी दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आता, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दिख रहा है पूरा अच्छे से। अब दिख रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, यार बोर्ड थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा मुझे। अब मुझे पार्ट नंबर 3 में क्या बताया, पार्ट नंबर 3 में मुझे ये बताया है, नाउ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट। यानी कि ये जो पार्ट सी है, ये जो हमारा 25 मीटर पर सेकेंड था, अब ये पार्ट सी से पार्ट डी में लाया जा रहा है। पार्ट डी क्या होगा, यहाँ पे यू हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये 25 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे बोला हम ब्रेक मार रहे हैं, और इतनी तगड़ी ब्रेक मारी कि 5 सेकंड के अंदर अंदर जो गाड़ी थी वो हमारी रेस्ट पे आ गई, यानी कि v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल रेस्ट अंडर 5 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल अंडर ब्रेकिंग। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी, यानी कि गाड़ी तुम बहुत तेज चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी तुम्हारी 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, 25 मीटर पर सेकंड से तुमने इतनी तगड़ी ब्रेक मारी, मतलब सामने कोई आ गई होगी या आ गया होगा, तो गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी, गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी, तो 5 सेकंड के अंदर अंदर गाड़ी बिल्कुल रेस्ट पे आ गई, जूम करके चल रही है, तुमने ब्रेक मारी तो गाड़ी बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक पे आ गई। ठीक है, गाड़ी ब्रेक पे आ गई और उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो इसे एक तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, इसे कहते हैं स्टॉपिंग
पोटेंशियल डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्टेंस हमारा कैसे निकलता है, वो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू में टी, बस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी बाई टू इंटू में टी इज इक्वल टू एस। एस इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्टेंस कांस्टेंट। तो s क्या हो जाएगा हमारा, u क्या है हमारा 25 प्लस v 0 बाई टू इंटू में t कितना है हमारा 5 सेकेंड्स, बस। तो 25 इंटू में 5 बाई टू कितना आ गया 125 बाई टू, एस कितना आ गया हमारा 62.5 मीटर। समझ आया कुछ क्या किया मैंने। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन में ही मैंने फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस एक रेगुलर क्वेश्चन करने की हैबिट डेवलप होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दिख रहा है अच्छे से। अब एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ क्या क्या तुम्हारा यूसेज होगा। एक तो ये लिख लो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, और a होता है तुम्हारा डी वी बाई डी टी या फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, x होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस, v होता है वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, बस। इसका ध्यान रखिए। और d होता है, ये तो तुम्हें पता ही है ना, x टू माइनस एक्स वन बाई टी टू माइनस टी वन। इसको ऐसे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसे d से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय a इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 5। यानी कि एक पार्टिकल का कुछ मोशन है, ऐसे ऐसे करके कोई पार्टिकल या कोई ह्यूमन ऐसे करके जा रहा है, तो उसका मोशन a इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 5 ऐसे करके कुछ गिवन है। ठीक है, वेयर a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज इन सेकेंड्स, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t। अच्छा, velocity of the particle at t is equal to 1 second is 6.25। ठीक है, and the displacement is 8.30 मीटर, और displacement at t is equal to 1 कितना है 8.30 मीटर। ओके, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। हमें t is equal to 2 सेकंड पे निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और वेलोसिटी भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये देखो, इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। ये हमें ये गिवन है। ठीक है, एक चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। देखो, ये जो होता है एक्सेलरेशन को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स तो वो वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो वो आता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को अगर इंटीग्रेट करोगे तो डिस्टेंस वेलोसिटी आती है, और उसे इंटीग्रेट करोगे तो एक्सेलरेशन आता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू के। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन डिस्टेंस, उसी तरह डिस्टेंस का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन। उल्टा चलता है, यहाँ पे चलेगा डिफरेंशिएशन ऐसे और ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमें a गिवन है टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 5। मैं इसे क्या करूं, क्या मैं a को डी वी बाई डी टी लिख सकता हूं। सबसे पहले टर्म में इसे तोड़ता हूं। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डी वी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू में डी टी। इसको मैं यहाँ ले आया। ठीक है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो ही सकता है ना, इसे यहाँ इसे यहाँ। ठीक है, अब मैं कर दूंगा दोनों तरफ इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब तो आता होगा डी वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वी, नहीं वी से ऐसे नहीं देते, इज इक्वल टू टी क्यूब डी टी
माइनस में 3t² dt प्लस 5 dt, इसका इंटीग्रेशन। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन होता है v इज इक्वल टू टी क्यूब का क्या होता है t की पावर 4/4 माइनस में 3t² dt का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा t³ 3 प्लस में 5 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए इसका, रियल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा t की पावर 4/4 माइनस में t³ प्लस में 5t इक्वल टू प्लस में c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आता है इज इक्वल टू v। अब हमें देखो क्या गिवन है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी 6.25 है, इसे यहाँ पे डाल दो। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो चलना है ना, t इज इक्वल टू जब 1 सेकंड होगा तो 1/4 v वेलोसिटी कितनी है 6.25, तो 6.25 दिख रहा है अच्छे से, तो 6.25 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 प्लस में 5 प्लस में c1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 0.25, ठीक है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 6.25 इज इक्वल टू 0.25 माइनस 1 प्लस 5 c1, तो 6.25 माइनस 0.25 6 प्लस 1 7 7 माइनस 5 2, तो c1 आ गया हमारा 2। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी आ गई 2 प्लस 2, वेलोसिटी तो भाई हमारी आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब t को 2 रख के देख लेते हैं, ठीक है। हमारी संगे संग वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब हम t को 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो t को अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आना चाहिए, अब यार कहाँ करूँ ये से मिटा देता हूँ। तो t को अगर मैं वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 कितना होगा, 2 की पावर 4 16/4 माइनस में 8 प्लस में 10 प्लस 2 कितना आ गया ये 16/4 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 10 6 6 प्लस 2 8, वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। सही किया ना, 2 into 2 to 4 what is 8 16 16/4 4 4 प्लस 2 6 16 में हाँ 8 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। इतना आ गया। अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ये dx बाई वी इज इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है। इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे जब हम इसी छोड़ के सब मिटा देता हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें एक्सेलरेशन और डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू क्या, t की पावर 4/4 माइनस में t³ प्लस में 5t प्लस 2, ठीक है। बस अब इसे दोबारा वही कर दो, dx को एक साइड रखो, dt को इस साइड ले जाओ, t की पावर 4/4 माइनस में t³ प्लस में 5t प्लस में 2 इंटू में dt, मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बोथ साइड t की पावर 4/4 का dt का इंटीग्रेशन माइनस में t³ dt का इंटीग्रेशन प्लस में 5t dt का इंटीग्रेशन प्लस में 2 dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। बस अब इसे हटा देते हैं, क्या हो जाएगा dx x इज इक्वल टू t की पावर 4 t की पावर 5/20 माइनस t की पावर 4/4 प्लस में 5 प्लस में 5/2 टी स्क्वायर है ना, प्लस में 2t प्लस में c2। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे x है 8.30, अब t इज इक्वल टू 1 सेकंड रख देंगे, x इज इक्वल टू 8.30 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/4 प्लस में 5/2 प्लस में 2 प्लस में c2, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, हमारा c2 का कुछ वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। तो 1/20 0.05 1, ये कितना आ जाएगा 1/20 कितना आ जाएगा 0.05, 100 बाय वो हो जाएगा ना, हाँ 100/5, और ये कितना आ जाएगा 0.25, ये कितना आ जाएगा 2.5 और ये 2, तो ये आ जाएगा c2 आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो c2 जब हमारा 4 आ जाएगा, इसकी जगह 4 रख दो। अब सिंपली क्या करना है,
इसकी जगह हमने जो किया है इसकी जगह ना, ओ सॉरी प्लस में C2 है ना, यहाँ इसकी जगह रख दो 4। अब इस इक्वेशन की जगह हम क्या करो, t की जगह रख दो 2, क्योंकि हमें x की वैल्यू 2 पे निकालनी है। तो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32/20 माइनस में 16/4 प्लस में 2 2 4 4 10 प्लस में 4 प्लस 4, तो तुम्हारा कितना आ गया, सही किया मैंने, 2 की पावर 4/4, ठीक है 4 5 20/2 10, हाँ 2 2 4 प्लस 4, हाँ ठीक है सही। तो ये कितना हो गया 16/10 1.6 माइनस 4 प्लस 10 प्लस 8, यानी कि 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 4 18 माइनस 4 14, 14 प्लस 1.6 15.6 मीटर। x is equal to 15.6 मीटर as t is equal to 2 and velocity at t is equal to 2 is equal to, हमने क्या निकाला था 8 मीटर पर सेकंड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो होता है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया यार, एक्सेलरेशन को सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, उसे वेलोसिटी में तोड़ा, फिर इंटीग्रेट किया, फिर उसे डिफरेंशिएशन में तोड़ा। हमें क्या था, देखो यार वेलोसिटी हमें 1 पे निकल गई तो हमने उसे संकेशन 2 पे भी निकाल दी हमारे। फिर हमने इसके लिए देखा, एक्स के लिए देखा, सबसे पहले हमने क्या किया, वी निकाला, वी को देखा, टी इज इक्वल टू 1 निकल गया, सो हमने टी इज इक्वल टू 2 के लिए भी निकाल दिया संकेशन। फिर हम गए नेक्स्ट पार्ट पे, एक्स के लिए, एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1 निकाला है, टी इज इक्वल टू 2 भी निकाल दिया, फिर संग के संग दोनों को हमने अलग अलग करके पूरा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, कल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।